डियर स्टूडेंट्स, हम लोग जैसा कि लिखा ही हुआ है केमिस्ट्री का ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का हम लोग विश्लेषण कर रहे हैं या डिस्कशन कर रहे हैं। इस कड़ी में आपको इसके पहले का क्लास कहें या वीडियो कहें तीन मिल गया होगा। उसी कड़ी में अगला जो है 10 प्रश्नों का एक जो सेट है उसका हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, जिसमें अब कोई चौथा क्लास कहें या वीडियो कहें तो इसमें देखते हैं जो कौन कौन प्रश्न है। और बार बार बोल रहे हैं जो हम तो फुल आपका सब्जेक्ट मैटर पर जैसे सेट उट बनाते हैं, चाहे कहीं से कुछ पढ़ लेते हैं, तो हम अभी पढ़ाने वाली बात करते हैं। ठीक है ना, सीधे क्वेश्चन का ABC कर लेना और देखते ही होंगे आप। तो इसमें सब प्रश्नों का हम जो लगभग चारों ऑप्शन है उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं और ये आपके लिए ज़्यादा लाभदायक है। लेकिन उनके लिए है जो थोड़ा बहुत पढ़े हुए हैं, जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं, जो केमिस्ट्री चाहे जो सब्जेक्ट हम और भी कर रहे हैं तो उसमें जो न जानते उनको तो थोड़ा दिक्कत होती होगी। लेकिन हम तो नहीं जानते हैं कि आप कितना पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं। अगर इसके अलावा पढ़ना है तो है ही, तो मेरे चैनल पर सब चीज़ दिया हुआ है। आप फाउंडेशन कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं केवल केमिस्ट्री भी पढ़ सकते हैं, या फिर जो सब्जेक्ट है वो सब दिया हुआ है। तो पहले तो इसको हम इसमें जो प्रश्न है उसकी चर्चा कर लेते हैं हम लोग। तो ये पहला जो आपका सेट है जिसका पहला क्वेश्चन है कि कौन असंतृप्त अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है। ठीक है, तो उदाहरण जो है आंसर तो आपका ये मिल गया। तो आप जब पढ़ेंगे तो इसको बेसिक चीज़ हम बता देते हैं। हाइड्रोकार्बन जो होता है वो C+H का कंपोजिशन है, कार्बन हाइड्रोजन का कंपोजिशन जो होता है। अब हाइड्रोकार्बन जो होता है दो तरह का होता है। बेसिक क्या है आपके जरूरत GS का चीज़ तो यही है, जिसको आप बोलते हैं संतृप्त सेचुरेटेड और असंतृप्त असंतृप्त अनसेचुरेटेड हो गया। अब इसी को और में हम लोग ये बोलते हैं, इसी को अल्केन भी बोला जाता है। जो आगे का चीज़ है इतना जानना है, इसका समान फार्मूला होता है, सब CnH2n+2 होता है। ठीक है, ये ओलेफिन ही होता है। असंतृप्त भी दो तरह का होता है, जिसमें एक होता है अल्कीन और एक होता है अल्काइन। समझे? तो इसमें जो एक चीज़ और भी बता देते हैं, ये सब आपका क्वेश्चन है। इसमें जो होता है सिंगल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। सिंगल होगा तो जहाँ होगा ना तो अल्फा होगा। ये सब तो पढ़ना पड़ेगा पूरा चैप्टर। अब ये क्यों ऐसे, तो ये तो आपको बेसिक चीज़ हो, इतना जानिएगा तभी ये ठीक कर पाइएगा। हो गया। तो सब का जब हम संरचना देखेंगे तो इसमें आप पाएंगे कि इतना जानने के बाद ही आप सॉल्व करेंगे। ABC तो आप रट लेते हैं, ठीक कर लेते हैं, दैट इज अदर थिंग, वो अलग चीज़ है। तो इसके लिए आप देखिएगा जब इसका संरचना कीजिएगा तो इसको पहले तो जो लोग ना जानते हैं मीथेन पढ़िए, इसका संरचना देखेंगे तो ये है, ये हाइड्रोजन ना भी लिखिएगा तो वही हाइड्रोजन है। समझ रहे हैं ना? तो ये संतृप्त है। संतृप्त क्यों है कि ये देख लीजिए, ये संतृप्त है। समझे? ये भी जो है से चारों से लेकर संतृप्त है। फिर उसी का एक बड़ा रूप है, कुछ है नहीं, इसको पढ़ेंगे हम लोग ईथेन। तो ईथेन को आप देखिएगा तो सब पढ़ना पड़ेगा। ईथेन है, उसी का एक बड़ा रूप है, इसको पढ़िएगा प्रोपेन।
इसको आप कीजिएगा तो 3 गो C होगा, ये है, समझ गए। तो ये सब संतृप्त है। लेकिन जब इसको आप देखेंगे तो डबल बॉन्ड है, उसमें देखिएगा तो डबल बॉन्ड है। तो सारा चीज़ यहाँ का सब काम का चीज़ हम आपको बता दिए एक ही क्वेश्चन में। अब इसी के लिए आप 10 बार सेट करते हैं, चाहे जो करते हैं वो आपकी मर्जी है, इस पर हम क्या कमेंट कर सकते हैं। तो इसको जो आप देखेंगे तो ये जो है से इसको पढ़िएगा आप इथिलीन इन है। इसमें और भी बातें हैं, लेकिन इतना कम समय बताना तो मुश्किल है। तो ये है इसका संरचना, समझ गए। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, C2 है, H4 है, ये। तो ये जो है सो असंतृप्त है, असंतृप्त है, देख रहे हैं ना। ये तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, लेकिन ये जो है से नहीं हो पा रहा है, तो असंतृप्त। और इसमें एक और भी बोल देते हैं, यहाँ पर एक सिग्मा है, एक पाइंड है। अगर इसमें से और एक मॉडल का और भी क्वेश्चन कर दें तो इन सभी हाइड्रोकार्बन है, लेकिन फर्क जो है सो असंतृप्त है। तो इस सबों में सबसे ज़्यादा क्रियाशील है, इस सबों में। और रहता एसिटिलीन रहता तो और हो जाता, लेकिन इन सबों में, ये सभी यौगिकों में, चाहे ऊपर के ऐसे लिख देते हैं, सब प्रश्न के साथ 6, 7, 8 प्रश्न आप सॉल्व कर ले। ऊपर के सभी यौगिकों, यौगिक है जो है उसमें यौगिकों में सबसे अधिक क्रियाशील है। 5-6 मॉडल आपको एक साथ हम कर दिए हैं। अगला प्रश्न देखिए ये क्या कह रहा है। निम्नलिखित में किस कार्बन में सिग्मा, वही तो अभी किए हैं, अब पाई दोनों प्रकार के होते हैं, तो यही तो किए हैं। यहाँ पर देखिए ये जो है इसको आप करेंगे तो ये CH4 होगा, ये करेंगे तो C2H6 होगा, ये करेंगे तो C4H10 होगा और C2H4 होगा। तो क्या करें, सिग्मा पाई दोनों, तो ये आपका हो गया, ये हो गया, ये हो गया। जहाँ सिंगल बॉन्ड होगा उसमें केवल सिग्मा होगा, इसमें भी तो वही होगा। फर्क है जो 2 गो C है, C2H6 है, जहाँ सिंगल होगा वहाँ सिग्मा होगा। इसमें भी तो फर्क यही है जो 4 गो C है। लेकिन ये जब आप बनाएंगे ये, तो अभी तो बनाए थे, ये संरचना इसका होगा। तो यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, लेकिन यह सब में तो सिग्मा है, सिग्मा है, इसमें भी सिग्मा है, लेकिन इसमें सिग्मा है, एक पाई है, समझे। जहाँ डबल बॉन्ड होता है वहाँ पर एक सिग्मा एक पाई, और जहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड होगा जैसे एसिटिलीन होगा तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 पाई 1 सिग्मा। तो पूछ रहा है सिग्मा पाई दोनों, तो सिग्मा पाई वाला आपका केवल ये है। इसे इस सब में कितना है, केवल सिग्मा है, स्पष्ट कर देते हैं, केवल सिग्मा बॉन्ड है। जीएस के लिए काफ़ी है। आप कार्बनिक यौगिकों की वह श्रेणी जिसमें क्रियाशील मूलक फंक्शनल ग्रुप होने के साथ साथ किसी भी 2 क्रमागत दो के बीच CH2 का अंतर है, तो वो क्या कहलाता है, वो होमोलोगस सीरीज कहलाता है। इसको होमोलोगस सीरीज कहलाता है, समझे। सजातीय श्रेणी होमोलोगस सीरीज कहलाता है, ठीक है। तो डिफिनिशन है, तो इसमें कोई भी आप ले सकते हैं। क्रियाशील मूलक तो कुछ संभाव्यता तो होता है, वैसा कार्बनिक यौगिक जिसका केमिकल फार्मूला
क्या हो, समान हो लेकिन संरचना सूत्र भिन्न भिन्न हो। बहुलक जो छोटा से बड़ा बनता है उसको बहुलक बोलते हैं, पॉलीमर बोलते हैं। फंक्शनल ग्रुप किसी यौगिक में जब जुटता है तो उसी अनुसार उसका गुण दर्शाता है। तो सब पढ़ने का चीज़ है। तो सजातीय श्रेणी, तो इसमें कोई भी आप लेंगे एग्जाम्पल में तो ऐसा मिलेगा क्वेश्चन। जैसे उदाहरण के लिए अभी आपने हम लोग ऐसे ले लें कि अल्केन में आपने क्या पढ़ा है। अल्केन में एग्जाम्पल में पढ़ रहे हैं CH4 C2H6, इसको पढ़िएगा मीथेन, इसको पढ़िएगा ईथेन, इसके बाद C3H8, इसको ब्यूटेन। जो देखिएगा तो सब के बीच में आप क्या देख रहे हैं, CH2 का अंतर होगा, CH2 का अंतर होगा। मीथेन ईथेन के बीच में पूछेगा वहाँ जे होमोलोगस मीथेन का क्या होगा, चाहे ईथेन का क्या होगा, या फिर ईथेन लेगा तब ब्यूटेन का क्या, सॉरी प्रोपेन का क्या होगा, फिर होगा C4H10 होगा। तो ऐसा कहता है डिफिनिशन लिखा हो जो कार्बनिक यौगिक जिसके दो क्रमागत सदस्यों के बीच में या यौगिकों के बीच में CH2 का अंतर होता है, वो क्या कहलाता है, सजातीय श्रेणी, जिसका इंग्लिश में होमोलोगस श्रेणी। जिसका एग्जाम्पल आप कहीं से वो पूछ लेगा, मिथाइल अल्कोहल है तो इथाइल अल्कोहल है, फॉर्मिक एसिड है तो एसिटिक एसिड है, मीथेन है तो ईथेन है, ईथेन है तो प्रोपेन है, प्रोपेन है तो क्या बोले, समझ रहे हैं तो सब ठीक है, नहीं तो रटने का चीज़ है नहीं। तो क्वेश्चन सब वही सब लिया गया है जो इनडायरेक्ट में हम आपको पढ़ा रहे हैं। आप सेट बनाते हैं, रट लेते हैं, परीक्षा भी पास कर देते हैं, दैट इज अदर थिंग, वो अलग चीज़ है। तो वो हम कर भी नहीं रहे हैं अभी। तो जो जहाँ का है उसको हम पढ़ देखिए, यहाँ तो वही तो पूछ ही दिया है। मीथेन का समझातीय कौन होगा, देखिए मीथेन का क्या लिख रहा है, मीथेन का समझातीय, देखिए मीथेन का समझातीय ही होगा। इसको आप क्या पढ़ेंगे, ईथेन पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो मीथेन तो यहाँ लिखा हुआ है, मीथेन जो है CH4 है, ये देख रहे हैं, ए नहीं है, अल्केन है। तो इसमें अब क्या हो गया, ईथेन हो गया, C2H6 हो गया। तो क्या देख रहे हैं, +2 CH2 जुट रहा है ना, CH2 जुट रहा है। तो मीथेन का समझातीय क्या, समझातीय क्या, ये समान गुण वाले कार्बनिक यौगिक जिसके दो क्रमागत सदस्यों के बीच में CH2 का अंतर होता है, होमोलोगस श्रेणी, समझातीय श्रेणी कहलाता है। तो पहले ही कर दिया है ये। तो ये सब तो इसके तो सब तो अल्केन नहीं, तो क्या है, इसको मिथाइल अल्कोहल फॉर्मिक एसिड पढ़ते हैं, इसको आप पढ़िएगा मिथाइल अल्कोहल, पॉइजनस होता है, जहरीला। ये जो है इसको पढ़िएगा फॉर्मिक एसिड हो गया। ये जो है से इथिलीन है, ठीक है। तो ये तो है अल्केन है, सिंगल बॉन्ड वाला, तो इसका तो यही होगा। अगर समझ रहे हैं तो कुछ नहीं है, देखते देखते तुरंत। हम ना समझ रहे हैं तब तो रटने से तो ये सब होगा नहीं। बेंजीन का एरोमेटिक कंपाउंड है, बेंजीन ऐसे होता है, एरोमेटिक में इसको ये हो ऐसे बोलते हैं, बेंजीन हो गया C6 बेंजीन। तो यहाँ लिखा ही हुआ, बेंजीन का किसका बहुलक है, इसी का, यही है, इसको एसिटिलीन बोलते हैं, समझे, एसिटाइलीन, ठीक है। एसिटिलीन का बहुलक जो होता है, किसका, बेंजीन किसका बहुलक है, तो एसिटिलीन का। चाहे बेंजीन किससे बनता है, तो एसिटिलीन के पॉलीमराइजेशन से। जब छोटे छोटे अणु मिलके जब बड़ा यौगिक बनाते हैं तो उस घटना को बहुलीकरण कहलाता है, और जिसमें भाग लेता है, इकाई होता है, उसको पॉलीमर कहा जाता है, समझे। जब किसी भी कार्बनिक यौगिक में जब उसके छोटे इकाई मिलके बड़े इकाई का निर्माण करते हैं तो ऐसी घटना क्या कहलाती है, बहुलीकरण, पॉलीमराइजेशन। और जो इकाई से बनता है बड़ा बहुलक, इकाई से जो बनता है उसको पॉलीमर कहा जाता है। डिफिनीशन भी आपको पूछा जाता है। देखिए इसमें एक छोटा सा है जो सब चीज़ बता रहे हैं, जो ये देख लीजिए आप लोग कहीं पढ़ रहे हैं। अभी जो दरोगा का परीक्षा दिया, फिर एक मद निषेध का आ गया है, BPSC का जो परीक्षा होने जा रहा है, ADO का
जिसमें जीएस बहुत बड़ी, जीएस का आधा है वो तो 100 प्रश्नों का है। तो इसी के लिए हम लोग एक इसको क्या कहें, जुड़ने के लिए हमको आप अभी तो इतने वर्षों से पढ़ा रहे हैं, लेकिन ये मेरा नया चैनल है, मात्र 1 महीना से शुरू किए हैं सब कुछ अपना सेपरेट। तो इसमें हम आप लोगों से जुड़ने के लिए, चाहे आपको जोड़ने के लिए मात्र 99 फी रखे हैं। और इसमें 2000 से अधिक प्रश्नों का हम ऐसे ही, जैसे आपको बायोलॉजी कराए, केमिस्ट्री कराए, ज्योग्राफी कराते हैं, तो ऐसे प्रश्नों का हमने संग्रह, जो जिसमें हमको एक प्रश्न में 4-5 आंसर मतलब हम आपको बताएं। और जनरल चीज़ तो आप ठीक कर ही लेते हैं, जहाँ से सफलता का एक पैगाम वहीं से शुरू होता है, जो वहाँ बाहर चाहिए। तो ऐसे प्रश्नों का हम हर सब्जेक्ट में, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में वैसे प्रश्नों का 2000 से अधिक हमने क्वेश्चन का संग्रह किया है। और केवल ABC नहीं, हर प्रश्न के 4, कहीं कहीं 5-7 आंसर, जैसे हम बताने का तरीका है आप लोग देख ही रहे होंगे क्लास। तो उसमें एक आपसे जुड़ने के लिए, चाहे आप तक पहुंचने के लिए हमने मात्र और मतलब लगभग 2-2.5 महीनों का क्लास है, जिसमें 1 घंटा, कभी 2 घंटा, कभी ये भी हो 2 सब्जेक्ट। और उसको आज ही से हम शुरू मैंने करने जा रहे हैं। ये 99 मात्र फ़ी है। इसमें जो लोग जान रहे हैं तो जुड़ ही गए हैं, जो अनभिज्ञ हैं, जो हमको नहीं जानते हैं, तो उसमें बस 99 दे के आप 2 घंटा, अभी तो आज तो एक ही क्लास से 1 घंटा चलेगा, लेकिन 1-2 दिन में 2 सब्जेक्ट आपका रहेगा, जिसमें लगभग सब मिला के 2200 प्रश्नों का हम आपको एनालिसिस, और उसी में से आएगा। ये तो बोलना हम कोई क्वेश्चन सेटर और कहीं सरकार के अंग नहीं है, लेकिन जो बहुत लोग टीचर हैं, चाहे संस्थान है, बोलते रहते ये किए वो किए, मेरा वो सब बोलना नहीं है। हम जो पढ़ना है सब पढ़ा देंगे, तो आएगा कहाँ से, समझ रहे हैं ना। जो सब्जेक्ट का हिस्ट्री है, जो सब्जेक्ट है, जो सिलेबस दिया गया है प्रेस्क्राइब, उसमें सब चीज़ आपको करा देंगे बेहतर से, तो आएगा कहाँ से। वो तो बोलना हुआ जो हमने ये किया वो किया, वो आप बच्चे तो नहीं हैं, बच्चे हैं सब्जेक्ट के लिए, लेकिन दुनियादारी तो कौन क्या कितना बोल रहा है, सही कितना, तो उतना तो आप भांप लेते हैं। तो इसमें आप लोग का जो कहे, माने आप इससे जुड़िए। आज ही से क्लास शुरू हो रहा है, ज्योग्राफी से शुरू हो रहा है 3 बजे से। तो इसमें आप लोग 99 दे के, और इसको फ़ी नहीं कहें, एक जुड़ने का एक माध्यम कहिए। फ़ी क्या है, आपको 2 महीना हम पढ़ाएंगे 2-2 घंटा, माने 2 सब्जेक्ट चलेगा। या फिर ऐसा कर देंगे कि 2 दिन ये सब्जेक्ट पढ़ा देंगे, 2 दिन 1-1.5 घंटा, ऐसे करके माने 2200 क्वेश्चन आपको करा देंगे। उसमें बिहार भी जुट जाएगा, करेंट वगैरह जो है सो मेनली है, जो आपके बीच हमको मतलब पहुंचना है। या हमको जो लोग जान रहे हैं तो जान ही रहे हैं, जो ना जान रहे हैं उनको, उनके बीच तक हमसे जुड़ने के लिए हमने एक माध्यम मात्र 99 पे कीजिए आप। और ये क्लास आज से शुरू हो रहा है 3 बजे से, ज्योग्राफी से ही शुरू हो रहा है। और ऐसे मेरा जो लोग हैं फाउंडेशन बैच है, वो भी चल रहा है 4 से 2 घंटा चल रहा है, 1 घंटा हिस्ट्री, 1 घंटा ज्योग्राफी। आइए, जो आपको 10 प्रश्नों का, या फिर आपको मिला होगा कल से हर सैटरडे संडे को 35-40 क्वेश्चनों का वो तो मिलता रहेगा, वो बंद नहीं होगा, वो चलता रहेगा, वो एक एक्स्ट्रा है। और सब चीज़ कर देंगे, कहीं ये सब्जेक्ट वाइज, कहीं पे कॉमन आपका 40-50 कर देंगे, फिर 2000 क्वेश्चन बचेगा क्या। लेकिन एक चीज़ और भी कहेंगे, उन लोगों के लिए ज़्यादा लाभकारी है जो कुछ पढ़े हुए हैं। अब संतृप्त और संतृप्त मीथेन ईथेन का जो फार्मूला नहीं समझते हैं, CnH2n क्या होता है, तो उनके लिए तो ज़्यादा ही नहीं हो, जो पढ़े हुए उनके लिए ज़्यादा कारगर है। आज जो लोग बिगिनर्स हैं, सोचते हैं जो नहीं हमको सीखना है, तो वो भी मेरा फाउंडेशन बैच है। फाउंडेशन बैच है जिसमें शाम से क्लास शुरू हो गया, 1 हफ्ता से चल रहा है। अब मेरा टोटल GS का ऐप है, उस पर सारा जो है से प्ले स्टोर पर दिया हुआ है। और उसमें बहुत सस्ता और सुगम 1 वर्ष का कोर्स है। और उसमें अगर पूरा कोर्स नहीं पढ़ना चाहते हैं, आपका केमिस्ट्री कमज़ोर है, तो केमिस्ट्री पढ़ लीजिए, 2-2.5 महीना 1 घंटा पढ़ाएंगे, मात्र 199 का है वो। नहीं आपको बायोलॉजी में इंटरेस्ट दिक्कत है, बायोलॉजी पढ़ लीजिए। नहीं ज्योग्राफी पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं, वो सब उसको तोड़ दिया गया है। या पूरा कोर्स पढ़ते हैं तो 1 साल का कोर्स है, जो उसमें आप पढ़ लीजिए सब चीज़। और इसमें आज से शुरू हो रहा है, आप लोग अधिक से अधिक जुड़िए और जुड़वाइए। और साथ साथ ये भी है, जो सो आप लोग हमसे बेहतर समझते हैं, ज़्यादा यंग हैं आप लोग, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, इसमें कोऑपरेट कीजिए कि हमको भी आपके लिए कुछ मेहनत करने में एक मन लगे।
मात्र 1 महीना से हम ये अपना नया चैनल चाहे जो चीज़ टोटल जीएस करके आपको मिल रहा होगा पढ़ाने को। तो 25 से ज़्यादा वर्षों से हम कौन संस्थान छूटा हुआ है क्या ना पढ़ाए हैं, तो बहुत बच्चे हमें जान भी रहे हैं जो लोग नए हैं। बस देखिए क्या है, 2-3 महीना 2-3 महीने का 10 दिन लगते लगते आपको एहसास होने लगेगा ये सर तो मेरा 1 दिन में ही 99 ही कर दिए। तो आप अच्छा कीजिए, मेरी एक्सपेक्टेशन है, और उसमें जो आप कर सकते हैं, आपको कोई थोड़ी हम दबाव डाल रहे हैं, जो करना है आप करिए, लाइक सब्सक्राइब और जुड़िए, क्या फ़र्क पड़ रहा है। 99 तो 1 दिन में लोग पान मसाला खा के थूक देता है, चाय पी देता है। तो अगर पढ़ना है तो न पढ़ने के लिए तो मार्केट में तो हुआ बहुत है, ट्रेन लोग जाते हैं एग्ज़ाम सेंटर पर, फॉर्म भर देते हैं लाख। लेकिन जेनून जो बच्चे हैं इनको पढ़ने से मतलब, बहुत ऐसे भी बच्चे हैं जिनको आर्थिक बहुत दिक्कत होती है, पैसे के अभाव में चाहे कुछ संसाधन के न पढ़ पाते। बहुत ऐसे भी बच्चे हैं सो हुआ फॉर्म भरे हुए हैं, 10 गो कोचिंग का मटेरियल भी लिए हुए हैं, सेंटर पर जाते हैं फिर चले आते हैं। तो आप किस कैटेगरी में हो तो आपको सोचना है ना, आपको जॉब लेना है कि हुआ करना है, तो आपका फैसला होगा ना। बीइंग ए टीचर जो हमको करना है वो कर रहे हैं, इसमें देखिए। और आगे इसके और जो प्रश्न है उसको हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए बड़ा कॉमन कोई लाल चींटी, चींटी, मधुमक्खी आदि काटने पर त्वचा में स्पष्ट लिख दिए, उसके लार में निम्नलिखित कौन सा। तो यहाँ पर देखिए लिखना चाहते तो हम तो ये लिख सकते थे इसको, तो ये इनडायरेक्ट में हमको बताना भी था जो लोग नहीं जानते हैं केमिस्ट्री, तो इसको आप पढ़िएगा फॉर्मिक एसिड, समझे, यही निकलता है। तो थोड़ा इसे तो व्यवहारिक जिंदगी है, आप देखते हैं ये लाल चींटी काटता है आपके अथी पर तो थोड़ा हल्का जलन होता है, वही टिड्ढा काट लेता है मधुमक्खी तो ज़्यादा जलन होता है, समझ रहे हैं ना। अनुभव करने का चीज़ है। तो सब पूछेगा तो सब में फर्क यही है, ये लाल ये जो चींटी काटेगा ना तो वो उसका जो लार से निकलता है तो उसमें भी फॉर्मिक एसिड HCOH ही, लेकिन फर्क यही होता है ये चींटी वाला के तुलना में चाहे सब वाला में जो होगा ज़्यादा गाढ़ा होगा, समझे, ज़्यादा गाढ़ा जिसको बोलते हैं, और गाढ़ा ही साथ साथ हो जिसको इंग्लिश में कहता है मोर कंसंट्रेटेड, समझे, माने ज़्यादा इसे समझिए ना, गाढ़ा ना चिपचिपा कहिए, चिपचिपा। जैसे गर्म आपका थी का शुगर का मतलब चीनी का ही गर्म का अगर रस आपको हल्का रहेगा तो कम जलेगा, ज़्यादा गाढ़ा रहेगा तो ज़्यादा जला देगा। तो ये सब में रहता है यही फॉर्मिक एसिड। लेकिन आप देखते हैं टिड्डा मधुमक्खी काटता है तो ज़्यादा आपको जलन, ज़्यादा दर्द होता है, तो उसके भी लार में वही रहता है। लेकिन उसका जो टिड्डा जो रहता है या फिर मधुमक्खी का, उसका फॉर्मिक एसिड लार से निकलने वाला जो फॉर्मिक अम्ल है वो ज़्यादा गाढ़ा रहता है। इसी में बिच्छू काट लेगा तो उसमें भी वही रहता है, लेकिन ज़्यादा अंदर तक पिनिट्रेट जिसको बेध देता है तो उसमें आप बेहोश भी हो जाते हैं, समझ रहे हैं ना। ये जो होता है बायोलॉजी पढ़िएगा तो मतलब एपिडर्मिस, डर्मी, चर्म और उपचर्म होता है, तो उसका जो पिनिट्रेटिंग जो अंग है सो ज़्यादा अंदर तक चुभा देता है, जिस कारण हम लोग मतलब बेहोश से और भी खतरनाक होता है। लेकिन चींटी का क्या है, लार वाला जो ऐसे एकदम हल्का ये होता है। तो दो बात है कि सब में रहता है फॉर्मिक एसिड ही, लेकिन चींटी वाला के कम गाढ़ा, ये वाला के ज़्यादा गाढ़ा। और इसी में बिच्छू अगर डंस लेता है तो उसका जो होता है सो उसमें भी रहता है लेकिन ज़्यादा अंदर तक ले जाता है, जिस कारण मतलब हमको परेशानी होती है। तो यहाँ पर देखिए मेरा उद्देश्य था ये, समझ रहे हैं ना। इसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पढ़ते हैं, इसको सल्फ्यूरिक अम्ल, इसको नाइट्रिक अम्ल पढ़ते हैं, तो सब पढ़ने का चीज़ है। क्वेश्चन तो वही है लेकिन आंसर आपको बदल दिया गया है। जो हम चाहते हैं जो एक साथ आप 4-5 प्रश्न को सॉल्व करें या सीखें। बार बार बोल रहे हैं ये सब प्रश्न उन्हीं के लिए लाभकारी हो रहा है जो कुछ पढ़े हुए हैं। बिगिनर्स के लिए तो फॉर्मिक एसिड सब में हम चाहते थे फॉर्मिक एसिड भी लिख सकते थे ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी लिख सकते थे, सल्फ्यूरिक अम्ल भी, नाइट्रिक अम्ल भी लिख सकते थे, लेकिन इनडायरेक्ट में फार्मूला भी बताना मेरा उद्देश्य है। रसोई गैस के उपयोग किया जाने वाला किसका मिश्रण है, समझ रहे हैं, मिश्रण जो होता है इसका,
समझे? इसको पढ़िएगा आप ब्यूटेन, समझ गए? ब्यूटेन मुख्य रूप से। तो एक पूछ रहा है मिश्रण जिसमें मुख्यतः सम्मिलित होता है, तो इसको पढ़िएगा ब्यूटेन। ये क्या है? ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। लगभग तो सब संतृप्ते है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। हो गया? ये सब तो अल्केने है, ये भी क्या क्या बोले, सब अल्केन है। सब का फॉर्मूला CnH2n+2 होता है, समझे? मतदान के समय नाखून पर लगाए जाने वाला स्याही मुख्य किसका यौगिक होता है? ये, इसको पढ़िएगा सिल्वर नाइट्रेट। इसका दूसरा नाम है लूनर कास्टिक। ये भारत में 1962 से चलाया जा रहा है। 1962 से इसका प्रयोग मतदान के क्रम में किया जा रहा है। इसको पढ़िएगा ब्लू विट्रॉल, नीला थोथा। समझे? इसको पढ़िएगा आप वॉशिंग सोडा, जिसको हिंदी में धोबिया सोडा कहता है। सारा कुछ तो हम आपको लिखिए दे रहे हैं। इसको सिंदूर जिसको कहते हैं, लेड पेरोक्साइड, समझे? वर्मिलियन, इसको सिंदूर बोलते हैं, महिलाएं यूज करती है। बायोगैस में मुख्य घटक के रूप में क्या होता है? तो बायोगैस में कौन होगा? यही होगा, समझे? बायोगैस जो हम लोग डिग्रेडेबल जो करते हैं, तो ये क्या पढ़िएगा? ये तो जान ही रहे हैं। CH4 का मतलब मीथेन। बायोगैस में कथी है? डंग जिसको बोलते हैं, काऊ डंग से, गोबर से तैयार होता है, डिजेनरेट करता है तो CH4 निकलता है। इसको तो आप जान ही रहे हैं, CO2 को कार्बन डाइऑक्साइड। ये बताने की क्या जरूरत, कुछ तो है नहीं। सिगरेट में के लाइटर में समानता, अभी तक हाल ही में कुछ पूछा था, BPSC का क्वेश्चन है। CH4 ब्यूटेन, इसको तो बता चुके हैं। इसको मीथेन पढ़िएगा, इसको प्रोपेन पढ़िएगा, एसेटाइलिन पढ़िएगा। इसी के बहुलीकरण से अभी जो पढ़े हैं से C6H6 बेंजीन बनता है। इसमें भी किसके प्रेजेंस में, तो पढ़ाने का चीज़ है, लेकिन एक क्वेश्चन में क्या 5-5 आपको आंसर दे रहे हैं। ये 10 प्रश्नों का था, ये आप लोग ये देख लीजिएगा। ऐसे ही कड़ी में और आपको चौथा था क्लास, या चौथा वीडियो, 1-2 और मिलेगा। और जो सब सब्जेक्ट ये तो चलते रहेगा, ये यूट्यूब पर मिलता रहेगा। आप यही जो आप लोग के बीच हम पहुँचे, या हमको परखिए, चाहे देखिए, चाहे आपके लिए कितना ही कारगर हो रहा है। और वही बात कहेंगे, जो आप लोग पढ़े हुए हैं थोड़ा, तो 99 वाला में जुट जाइए। उसमें 2-2.5 महीना आपको 1-2 घंटा क्लास मिलेगा। उसमें सारा सब्जेक्ट है, 2100 प्रश्न है, जिसका एक्सप्लेनेशन आपको कम से कम 8000 तो जरूर हो जाएगा। आपके लिए ज़्यादा लाभकारी है। नहीं तो फाउंडेशन बैच जो ऐसे चल रहा है, अभी 2 सब्जेक्ट चल रहा है, वो तो हो चुका है, 8-10 दिन पहले शुरू हो चुका है उसमें। तो वो तो आपको छूट गया हो तो मिल जाएगा आपको सब कुछ। उसमें हिस्ट्री ज्योग्राफी 1 घंटा चल रहा है, उसमें भी आप जुट सकते हैं। नहीं आपको लगता है जो मेरा साइंस अच्छा है, हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ना है, तो वो भी विकल्प आपके पास है। टोटल जीएस का जो ये चैनल है, चाहे जो ऐप है, उस पर आपको सब मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन।
या फिर लगता है जो नहीं उधर ठीक है मेरा साइंस से पढ़ना है, तो उसमें भी इंडिविजुअल आप पढ़ सकते हैं। अल्टीमेटली कहना हम यही चाहते हैं, जो आप पढ़िए और पढ़ने का जो आपके पास एक बीइंग ए टीचर हम कर सकते हैं, और बेहतर टीचिंग की बात करेंगे। बेहतर टीचिंग हु हा वाला मेरे डायरी में है नहीं। बहुत बच्चे हम जान भी रहे हैं, इतने वर्षों से हम पढ़ा भी रहे हैं, चाहे जो आप भांप रहे होंगे वो सब पढ़ने में मन लगे तो एक और भी बोलेंगे ये तो हम कहीं धर्मात्मा नहीं है ना, लेकिन बीइंग ए टीचर बोल रहे हैं। जैसे हम लोगों ने शिक्षा लिया चाहे पढ़ा, पढ़ने में मन लगे तब पढ़िए। कहीं भी संस्थान हो, कोचिंग, अभी तो ऑनलाइन संस्था हो गया, ले लेता है कुछ न हुआ करते रहता है। पढ़ने में मन लगे तब पढ़िए, ना पढ़ने में बहुत जीवन में बहुत सारा काम है, दूसरा भी आप कर सकते हैं, समझे। लेकिन दूसरे भी है, जो पढ़ने चलिएगा तो पढ़ना पड़ेगा। वो किसी के यहाँ पढ़िए, किसी संस्थान, किसी टीचर से, किसी का कोर्स खरीदिए, वो पढ़ना पड़ेगा और पढ़वा देगा, इसका कोई विकल्प नहीं है। आप परीक्षा 20 को दीजिए, हर ट्रेन में जाइए, हर सेंटर पर जाइए, दैट इज अदर थिंग, वो अलग बात है। लेकिन सफल होने के लिए पढ़वा देगा वो, चाहे परीक्षा कोई लेवल का हो। किस परीक्षा में कंपटीशन है? अभी तो दरोगा का परीक्षा हुआ, देखे ना, 12 लाख फॉर्म भरे हुए था। लेकिन हमसे और पूछिएगा तो 12 लाख में मात्र 70-80 हज़ार जेन्युइन लड़का है, 11,000 ऐसे ही हैं, समझे। 11,000 ऐसे ही हैं। तो इसलिए पढ़िए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।